नारद जी कहते हैं 54वें सूत्र में, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, वो है प्रेम। तो परिवर्तन है उसमें भी, वो भी अधिभूत, अधिभूतम क्षरो भाव। जो भी नाशवंत है, जो भी परिवर्तनशील है, वह सब अधिभूत है। पांचवा प्रश्न अर्जुन का, अधिदैवम किमुच्यते। अधिदैव किसको कहते हैं? भगवान ने कहा पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष ही अधिदैवत है। ये बड़ी प्यारी बात है। अधिदैवत, शरीर में रहा हुआ चेतन पुरुष, ये अधिदैव है। अनेक देवताओं में रही हुई जो चेतना है, उसका जो तत्व है, वो अधिदैवत है, अधिदैव है। अधि उपसर्ग है, उसका अर्थ है तम अधिकृत्य, मतलब उसके आश्रय में, उसके विषय, उसके साथ रहने वाला, उसमें तम अधिकृत्य, उसमें बसने वाला, उस अर्थ में है। प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग देवता है। ये जरा समझें, एक परम तत्व ब्रह्म में से अनेक विध सृष्टि का सर्जन जब हुआ, तो वो करने के लिए कोई एक मीडिएटर, कोई एक मध्यस्थी, कोई एजेंसी तो है, रहनी चाहिए। वेदों में उसे हिरण्यगर्भ कहा। मेरी आपकी समझ के लिए हमने उनको ब्रह्मा जी कहा, कि जिन्होंने ये सृष्टि, परम, देवी भागवत में भी आए, परम तत्व करता है, लेकिन सौंपना तो चाहिए। ब्रह्मा जी सर्जन करेंगे, विष्णु संभालेंगे, शिव जी विसर्जन करेंगे। तो वो जो मीडिएटिंग एजेंसी है, वो अधिदैव है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने समग्र सृष्टि का सर्जन किया, ब्रह्मांड का सर्जन किया, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ऐसे हमारे शरीर में भी जितनी इंद्रियां हैं, जितने अंग हैं, अवयव हैं, उन सभी की कोई प्रेरक ऊर्जा है, चेतना है, शक्ति है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। उपनिषदों में वर्णन है। प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग देवता हैं। जैसे हाथ है कर्मेंद्रिय, उसके देवता है इंद्र। उपनिषद में बड़ी प्यारी कहानी है एक, हाथ के देवता इंद्र। मैं जब भी ये आता है तो मेरे स्मरण में वो कहानी आ जाती है। एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान, बहुत ज्ञानी। उसके खेत में अनाज जब पका फसल लगी, कोई गाय घुस गई कहीं से और फसल खाने लगी। फिर ब्राह्मण को क्रोध आ गया। पहले तो आवाज करके गाय को भगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं गई गाय, तो वो डंडा लेकर के गाय को मारने के लिए गया, और इतने जोर से गाय को डंडा मारा। अब योगानुयोग ऐसा हो गया कि गाय के किसी मर्म स्थान पर डंडा लग गया कि वो एक ही डंडे के प्रहार से गाय की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के द्वारा गाय की गौ हत्या हुई, कितना बड़ा पाप है। ऐसे कोई भी करे तो भी बहुत बड़ा पाप है।
ब्राह्मण के द्वारा गौ हत्या, बहुत बड़ा पाप हुआ। अब आदमी होशियार था, समझ गया उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो जब आई एजेंसी भी तुम ब्राह्मण हो, तुमने गौ हत्या की, बहुत बड़ा पाप किया, सजा भुगतनी पड़ेगी इसकी। विद्वान था, उसने कहा देखो डंडा किसने मारा? अरे तुमने अपने हाथों से डंडा मारा, हाथों से मारा ना? हाँ। हाथ के अधिदेवता कौन है? इंद्र। पकड़ो इंद्र को। हाथ में ऊर्जा जो चेतना है वो तो इंद्र की चलती है, तो इंद्र को मैंने नहीं मारा गाय को, इंद्र को ये गौ हत्या जाएगी। वो एजेंसी वाले गए इंद्र को, भाई बहुत विद्वान ब्राह्मण है और बड़ी लॉजिक की बात कर रहा है, तो गौ हत्या तुम पर आई है, सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। इंद्र कहते जरा मैटर को एडजॉर्न करो, थोड़ा टाइम दो मुझे, रास्ता निकालता हूं इसमें कुछ। ठीक है, 3 महीने का समय तुम्हें दिया जाता है। इंद्र ने कहा पर्याप्त है 3 महीने का समय। एक बार इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के आए ये ब्राह्मण के पास। उस समय वो अपने घर के बाहर कंपाउंड में बगीचा लगा रहा था और वो पौधों को पानी पिला रहा था, कुछ वो पत्ते जो पुराने वाले को निकाल रहा था, तो ध्यान रख रहा था। वो ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इंद्र आके खड़ा रहा, देखता रहा। 2 मिनट 5 मिनट हुई तो उस ब्राह्मण ने, जो घर का मालिक था, उसने कहा क्या देख रहे हैं आप? कहते नहीं ये बगीचा, इतना सुंदर बगीचा तो कहीं नहीं देखा, बहुत सुंदर बगीचा है। आदमी रखा है काम करने के लिए, माली रखा है? कहते नहीं मैं खुद करता हूं। अच्छा, फूल भी कितने सुंदर लगे हैं, पौधे तो बहुत अच्छे हैं, वाह वाह क्या तुलसी जी लगी है, इतने सुंदर पत्ते, ये सब किसने किया? मैंने अपने हाथों से लगाया। अच्छा, इंद्र ने वो एजेंसी को पकड़ो गौ हत्या की तो इंद्र ने की और फूल अच्छे खिले तो मैंने अपने हाथों से किया, पकड़ो इसको। अर्थात कहने का आशय, हाथ के देवता है इंद्र, पैर के देवता है विष्णु, उपेंद्र, जो स्वरूप है उपेंद्र वो पैर के देवता है। वाणी के देवता है अग्नि। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को वाक्पति कहते हैं, वो वाणी के अधिपति और अग्नि स्वरूप है, क्योंकि वाणी के देवता है अग्नि। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के हैं। आंख के देवता है सूर्य, आंख देख सकते हैं सूर्य की ऊर्जा के कारण, सूर्य की चेतना के कारण। केवल वो सूर्य के प्रकाश में दिखती है, इतनी फिजिकल बात मत समझना, ये थोड़ी और गहराई में है। चक्षुर इंद्रिय के जो चेतन बल है वो सूर्य है। कान के जो देवता है वो आकाश है, दिग देवता, दिशा, वो उसके देव है। जीभ के जो देवता है जल देवता है। जीभ के ऊपर ये रस तत्व ना हो ना, जल तत्व, तो जीभ काम ही नहीं करेगी, स्वाद भी नहीं लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए तो कहते हैं ना, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है क्या होती है, उसकी जीभ सूख जाती, तो वो चेतना जो जल देवता है वो चले गए अंदर से, जीभ के देवता है वो। नाक के देवता है पृथ्वीनी या तो अश्विनी, पृथ्वी देवता या तो अश्विनी। त्वचा के देवता है वायु। पायु गुदा, उसके देवता है यम। उपस्थ के देवता है प्रजापति। मन के देवता है चंद्र। बुद्धि के देवता है पुरुष ब्रह्मा। अहंकार के देवता है शंकर, रुद्र जो है उसको